देखिए ये तस्वीर गौर से, ये किसी मेला का तस्वीर नहीं है, ये बुक स्टॉल कहाँ लगा है? एक शादी समारोह में। क्या आप ऐसी शादी कहीं देखते हैं जिस शादी समारोह में, वैवाहिक कार्यक्रम में बुक का स्टॉल लगा रहता है? वहाँ पर तमाम तरीके की पुस्तकें बिकती हैं। भारत का संविधान देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्टॉल लगाया गया, और एक शादी समारोह में इस तरीके का स्टॉल लगाया जाता है भारत के संविधान। और देखिए किस तरीके से तमाम पेरियार साहब का यहाँ पर देखिए, पेरियार महान, गुलामगिरी ज्योतिराव फूले की पुस्तक है, और ललित सिंह यादव, तमाम महापुरुषों के यहाँ पर जो किताबें हैं रखी गई है। ये देखिए भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये पुस्तक देखिए भगवान बुद्ध और उनका धम्म, और कबीर साहब, संत रैदास, तमाम महापुरुषों की पुस्तकें यहाँ पर स्टॉल लगाकर रखी गई है। और जो लोग इस शादी समारोह में आते हैं, यहाँ सम्मिलित होते हैं, वो लोग इस यहाँ से बुक खरीदते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए जो बहुजन समाज की शादियाँ होती है बुद्धिस्ट रीति रिवाज से, वहाँ ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं और पुस्तकें रखी जाती हैं, और लोग आएंगे, पुस्तकें खरीदेंगे और पुस्तकों को पढ़ेंगे। कहा जाता है कि पुस्तक से दोस्ती कीजिए, आपका जीवन संवर जाएगा, आपका जीवन काफ़ी ज़्यादा जीवन में विकास हो जाएगा, आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो किताब में इतनी ताकत होती है, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि एक कलम की ताकत हजारों तलवारों से ज़्यादा होती है। बुक स्टॉल लगाते हैं, उनसे बात करते हैं, ये जो बुक स्टॉल लगाए हुए हैं इनसे बात करते हैं। हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं, शादी समारोह हो, कोई बहुजन महापुरुषों की जयंती हो, वहाँ पर जाकर इस तरीके के स्टॉल लगाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र मौर्य है। अच्छा, तो मौर्य साहब आप जो है इस शादी समारोह में आए हैं, पटना में ये शादी समारोह हो रहा है, बुद्धिस्ट रीति रिवाज से इस शादी को संपन्न किया गया, यहाँ पर आकर आप ये बुक का स्टॉल लगाए, क्या कहेंगे, कैसा लगता है आप जब इस तरीके के कार्यक्रम में आते हैं, अपने पुस्तक का स्टॉल लगाते हैं? हमारे पास जितनी पुस्तकें हैं, जितने फोटो हैं, थोड़ा इसको दिखाते हैं, मूर्ति हैं, सारे जो है बहुजन महापुरुषों का है। जैसे तथागत गौतम बुद्ध हो गए, सावित्री फुले हो गए, ज्योतिराव फुले हो गए, संत रविदास हो गए, सम्राट अशोक हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, फातिमा शेख हो गई, ललित सिंह यादव हो गए, जगदेव प्रसाद हो गए। ऐसे सारे महापुरुषों का मेरे पास जो है उनके जीवनी है, बुक है, जिनको पढ़ करके आज लोग समझ रहे हैं कि हम कहाँ थे और हमें कहाँ होना चाहिए। फोटो है जो है संत रविदास जी का है, बाबा साहब का है, सभी महापुरुषों का फोटो है। अच्छा, तो आप देखिए यहाँ पर ये, तो देखिए आपको चाहिए बताइए कि आप जब शादियाँ होती हैं, तमाम तरीके की शादियाँ हम देखते हैं, जाते हैं समाज के बीच में, लेकिन कभी कहीं नहीं देखते गए बुक का स्टॉल लगा हो। जहाँ पर बुद्धिज्म रीति रिवाज से शादियाँ होती हैं, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर, संत रैदास, बुद्ध, कबीर, इन लोगों के विचार से जहाँ शादियाँ होती हैं, वहाँ पर बुक की बातें होती हैं, पुस्तकें की बातें होती है, क्यों बताइए थोड़ा सा। ऐसा है कि मतलब सबसे पहले तो लोगों को जानकारी नहीं है। जितने बहुजन महापुरुष हैं 90% के लिए, जिन्होंने अपने जान न्यौछावर कर दिया, उनके बारे में पता नहीं है बहुजनों को। तो ये जो जहाँ बुद्ध की बात होती है, जहाँ सम्राट अशोक की बात होती है, जहाँ संत रविदास की बात होती है, जहाँ जगदेव बाबू की बात होती है, जहाँ ललित सिंह यादव की बात होती है, वहीं पर ये सब बहुजन महापुरुषों का बुक जो है बिकता है, और लोग आते हैं और वहाँ खरीदते हैं, खरीद करके ले जाते हैं, पढ़ते हैं, और अपने आने वाला जनरेशन को पढ़ाते हैं कि हम जो है, हमें जो पढ़ना चाहिए था वो हमको नहीं पढ़ाया गया, और जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए था वो हमको परोसा गया। यही कारण है कि हम आज गुलाम हैं, और हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी करते आ रहा है। लेकिन आपको इस तरीके के पुस्तकें बेचकर कैसा लग रहा है कि भाई महापुरुषों का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं एक तरीके से आप? देखिए, हमको भी पहले पता नहीं था बहुजन महापुरुष के बारे में। जो हमारे लिए महापुरुषों ने जो काम किया, रात दिन मेहनत किया, तन मन से काम किया, अपनी जान तक कुर्बान कर दिए जगदेव बाबू ने बहुजनों के लिए। जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने शिक्षा पाने के लिए, उनको जब क्लास में नहीं बैठने दिया गया, तो वो क्लास से बाहर बैठ करके और कानों से सुन करके और दिमागों से समझ करके आज जो है 32 डिग्रियां हासिल की, 32 डिग्री हासिल की, और वो सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने। कैसा लगता है आपको ये सब काम करके? तो ये सब जो है हमें
ये सब कहाँ से मिला? हाँ। हमें ये सब किताबों से मिला। जब हमने किताब पढ़ना शुरू किया तब हमें पता चला कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। जब हमको पता चल गया तो हमारे अंदर मोटिवेट हो गया, मोटिवेशन आया। मोटिवेशन आ गया कि हमें जो है खुद तो पढ़ना ही है, खुद के साथ साथ हमारे जितने अल्पसंख्यक हैं, मतलब हक हुकूक के लिए मारे जा रहे हैं और गुलामी में जिए जा रहे हैं, तो उनको आज़ाद करने के लिए हम हर जगह ये किताबें ले जाते हैं। जहाँ बुद्ध धम्म या सम्राट अशोक की बात होती है, बाबा साहेब की बात होती है, संत रविदास की बात होती है, और वहाँ लोग खरीदते हैं और खरीद करके ले जाते हैं और पढ़ते हैं, तो हमारा जो है सीना जो है चौड़ा हो जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं समाज को जगाने के लिए, आज हमारा समाज जाग रहा है और जाग करके अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखें इस वीडियो को, उनको ये हम कहना चाहते हैं कि आप जो है खाना थोड़ा कम खाइए, लेकिन बच्चों को किताब जरूर पढ़ने के लिए दीजिए और पढ़ाइए, क्योंकि आप जो जीवन जिए हैं, आने वाला हमारा जो जनरेशन है ये जीवन वो ना जिए।